हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। हर साल 19 मई को विश्व आईबीडी दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। आईबीडी का मतलब है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। आईबीडी होता है। इस अवसर पर सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल सिकंदरापुर 18 मई को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पेट, आंत व लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि आईबीडी एक उभरती हुई बीमारी है और ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसमें पुरुष व महिलाएं समान रूप से प्रभावित होते हैं। ये समस्या 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच अधिक प्रचलित है। डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि भारत में लगभग 14 लाख रोगी आईबीडी के साथ जी रहे हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी, पेट, आंत व लिवर रोग विशेषज्ञ के अनुसार आईबीडी के सामान्य लक्षण डायरिया, पेट में दर्द, मल में रक्त मवाद और मल त्याग में दर्द होना, वजन में कमी होना, बुखार होना। डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी ने बताया कि आईबीडी के 2 प्रकार हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस यूसी जो मरीजों के मलाशय बड़ी आंत को प्रभावित करती है। दूसरी कोहन रोग सीडी है जो मुंह से मलाशय तक पूरे पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। आमतौर पर भारत में अल्सरेटिव कोलाइटिस में पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक है। डॉक्टर संजय शर्मा ने आगे बताया कि आईबीडी का उपचार जीवन शैली में बदलाव और चिकित्सा उपचार के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। वर्तमान में उपलब्ध कुछ दवाएं जैसे इन्फ्लिक्सिमाब और आडलीमोबेव उपलब्ध है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को और कोहन डिजीज के उपचार के लिए FDA से भी स्वीकृत है, जिससे कि आईबीडी के उपचार में क्रांति ला दी। डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि आईबीडी ग्रसित रोगी घबराएं नहीं, अपने चिकित्सक की देखरेख में उचित उपचार के साथ सामान्य जीवन जिएं। सुमित कुमार की रिपोर्ट। आज वर्ल्ड आईबीडी डे है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, जो कि 2 तरह की होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज। कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल की जो खाद्य जो प्रवृत्ति है ये चेंज हो रही है। इंडिया फॉलो कर रहा है अमेरिका को और अमेरिका फॉलो कर रहा है इंडिया को। इंडिया में बर्गर का, पिज़्ज़ा का प्रचलन बहुत हो रहा है और इसमें प्रिजर्वेटिव जो ऐड किए जाते हैं ये मुख्य कारण बताया जा रहा है जो बढ़ रही है अब आईबीडी इंडिया में। और इसको बदलने के लिए अमेरिका में उल्टा हो रहा है, वो अब फ्रेश खाना खा रहे हैं और प्रिजर्वेटिव्स जो यूज़ करते हैं उनको यूज़ करना बंद कर दिया। तो अब चूंकि ये उभरता हुआ कारण है, इसके साथ साथ में जैसे हेल्थ के लिए जो एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, अगर वो कम होता है तो डेफिनेटली इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जो डिसीज़ की वो कम हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं। इसके अलावा दवाइयों का इसमें जो रोल है वो ये है, वो चलती ही रहती हैं यूजुअली लाइफ लॉन्ग। कुछ लोगों में बहुत कम परसेंटेज होता है इसमें लाइफ में ये जाके बंद हो जाए 4-5 साल बाद। कुछ लोगों में इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। अब कुछ दवाइयाँ आई हैं जिसमें इन्फ्लिक्सिमैब या एडाजिमैब होती हैं। ये दवाइयों से कई बार 3 महीने में हर बार इंजेक्शन देते हैं, तो 2-3 साल में कई बार ये बीमारी खत्म या कम होने की संभावना होती है। बाकी डॉक्टर बचाव देखिए, मैंने आपको बताया, एक तो प्रिजर्वेटिव नहीं देना। हम लोग दूध लेते हैं काफ़ी यहाँ पे। अगर किसी को दूध से एलर्जी है तो दूध अवॉइड करके दही लेना चाहिए, मठा लेना चाहिए, रादर देन कि हम दूध लेते ही रहें। और साथ में स्ट्रेस फैक्टर्स जितने भी होते हैं उसको कम करके और जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए। इससे डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीज पे फर्क। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि एक बीमारी होती है हमारी आंतों की सूजन, जिसको इंग्लिश के अंदर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। ये बहुत ही मतलब ख़राब बीमारी होती है जिसमें मरीज़ को बहुत परेशानियां होती हैं, जैसे पोटी के साथ ब्लड आना, मवाद आना, बार बार पोटी जाना, पेट में दर्द होना, हाथ पैरों में सूजन आना, आँखें लाल हो जाना। तो ऐसा किसी बीमार मतलब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होता है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें, उसकी बीमारी का डायग्नोसिस जल्दी से। बचने के लिए क्या सुझाव दिए? देखो, बचने के लिए सुझाव बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ कर लें तो इस बीमारी से बचाया जा सकता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे छोटे बच्चों में बहुत जल्दी से एंटीबायोटिक नहीं लगवाएं, उनको बहुत ज़्यादा सैनिटाइज नहीं करें कि हर बार उनको सैनिटाइज कर रहे हैं। थोड़ा बच्चों को खेलने दें, धूल मिट्टी में भी खेलने दें। तो छोटे छोटे जो हमारे आंतों के इन्फेक्शन होते हैं वो हमें इस बीमारी से बचाते हैं, क्योंकि एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है। छोटे मोटे इन्फेक्शन बच्चों के अंदर नहीं लगेंगे, सिंपल खांसी जुकाम, तो ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। डायपर पहनते इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, डायपर पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बीमारी के अंदर, ठीक है ना। डायपर का इससे लेना देना कुछ नहीं, डायपर से रेसेस हो जाती है। कौन चीज ऐसी चीजें जिससे बचा जा रहा है? विटामिन डी की यदि किसी पेशेंट को अच्छी मात्रा दी जाए तो थोड़ा सा इस बीमारी का जो खतरनाक रोल है वो कम हो जाता है। विटामिन डी थोड़ा सा सेफ्टी करता है इसमें। बाकी जैसे सर ने बताया कि आप कर्ड लें अच्छी मात्रा में, तो कर्ड के अंदर जो जीवाणु होते हैं हमारे आंतों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, तो उससे भी इस बीमारी से थोड़ा सा बचाया जा सकता है। और बाकी बहुत ज़्यादा कुछ विशेष बचाव नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर केस में माँ बाप से आनुवंशिक जो हमें जीन्स मिलते हैं उसकी वजह से ज़्यादातर केस में होता है।
तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।